जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, ताजमहल जो कि हमारे देश में एक प्यार की निशानी माना जाता है, आजकल जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया है। और कंट्रोवर्सी भी कुछ ऐसी है जो कि पता नहीं है सुलझने वाली है या फिर नहीं सुलझने वाली है। अभी रिसेंटली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके पास में ये केस पहुंचा और उसने इस केस का जो है वो डब्बा बंद कर दिया। मतलब सारी बातें एक एक कर समझाऊंगा, सारे पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा। एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने अभी पन्ने खोलता हुआ चलूंगा एक एक पॉइंट का, ताकि आप लोगों के माइंड में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर यह है, आप में से कितने सारे ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो कभी ताजमहल देखने गए हैं। अगर आप लोग ताजमहल देखने गए हैं तो आप लोगों ने इसकी खूबसूरती देखी होगी, पर जितनी खूबसूरती के नज़ारों की चर्चा इसकी होती है उतने ही कंट्रोवर्सी भी इसके इर्द गिर्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। ताजमहल के अंदर कुछ एरिया ऐसा है जो कि लगभग 88 सालों से बंद पड़ा हुआ है और वो आज तक नहीं खोला गया है। कई बार उसके खिलाफ याचिका गई सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खोलने से मना कर दिया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंग्रेज जो है उसको खोलकर ऑलरेडी देख चुके थे और उसके बाद में फिर यहाँ पर इसको खोलने से मना कर दिया गया। और जो खोलने से मना करने की बात की जाती है उसके पीछे सारे रीजन दिए जाते हैं सिक्योरिटी के, यानी कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसको खोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये आप लोगों को इसके पीछे कंट्रोवर्सी नजर आती है। आखिर उनके अंदर है क्या? तो 22 ऐसे कमरे बोले जाते हैं जो कि आज तक बंद पड़े हुए हैं और बार बार उनको गुहार लगाए जाते हैं कि इनको खोलो और इसके अंदर बताओ क्या है। यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था और जो ये शिव मंदिर हुआ करता था इसको बेसिकली तोड़कर यहाँ पर ताजमहल बनाया गया। तो ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है यहाँ पर। तो ये जो कंट्रोवर्सी है इसके कई सारे यहाँ पर तथ्य भी देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर इसके बारे में बातें करते हैं। उसमें सबसे बड़ा तथ्य जो निकल कर आते हैं यहाँ पर ये है पर्टिकुलर एक किताब, द ताजमहल इज तेजोमहल। तो ये जो किताब है यहाँ पर ये पीएन ओक के द्वारा ये किताब लिखी गई और इनके द्वारा काफी अच्छे से चीजों की स्टडी की गई और बोला गया कि जो ये आज के दिन में आप लोगों को ताजमहल देखने को मिलता है ये ऊपर ताजमहल है, इसके नीचे जब आप लोग स्ट्रक्चर को देखोगे एक शिव मंदिर यहाँ पर हुआ करता था और इस शिव मंदिर के ऊपर जो शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनाया गया। इसके पीछे तथ्य क्या दिए जाते हैं? कई सारे तथ्य हैं यहाँ पर। अगर इनको उकेर कर देखा जाएगा ये माना जाता है कि जो ये आज की डेट में आप लोगों को ताजमहल देखने को मिलता है ये वास्तव में अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयसिंह फर्स्ट। जयसिंह फर्स्ट जो थे उनके द्वारा यहाँ पर अपने कुछ महल बनाए गए थे और उन्हीं में से एक महल था यहाँ पर ये ताजमहल। और यहाँ पर जब एक तरीके से अंग्रेज नहीं सॉरी जब यहाँ पर मुगल के द्वारा विजिट किया गया तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनानी है उसमें प्रॉपर टाइम लगता है, प्रॉपर मटेरियल लगता है और जिस तरीके से कोई स्ट्रक्चर तैयार करनी है तो उसके लिए प्रॉपर एक उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए। तो मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आया कि आप लोग अगर चाहते हैं ताजमहल बनाना तो आसानी से बड़ी ही जल्दी ताजमहल कैसे बनेगा। तो सबसे आसान तरीका लगा कि आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई बड़ी शानदार भव्य बिल्डिंग आप लोगों को बनानी है तो उसके नीचे की नींव जो है वो काफी जबरदस्त होनी चाहिए। पर लेकिन सोचो अगर ऑलरेडी नींव है और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं तो इसमें कोई भी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा और इसी के ऊपर बार बार यहाँ पर स्टडी करने की बात की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये जब ये याचिका पहुंची कोर्ट के अंदर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर इन सारे जो कमरे हैं उनको खोलने से मना कर चुका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी हैं अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे जो टाइम टू टाइम चलती हुई आई है। टाइम टू टाइम चलती है इसका मतलब यह है कि पहले हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री उठाकर तो दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ, उसके बाद में मुगल आ गए, मुगल जैसे ही खत्म हुए हमारे देश में अंग्रेजों का रूल हो गया। फिर हम लोगों ने एक अच्छी खासी आजादी के लिए लड़ाई लगी 200 साल और उसके बाद में आज की डेट में हम लोग एक आजाद देश के तौर पर आप लोगों के सामने हैं। पर लेकिन जब ये टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा हर एक एरिया पर कोई ना कोई डेवलपमेंट होता है। अलग अलग टाइम पर उनके द्वारा अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई गई है जो कि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। आज के डेट में जो कुतुब मीनार है वो अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताजमहल अलग टाइम पर, इसी के साथ में लाल किला अलग टाइम पर और बहुत सारे हमारे देश में मंदिर और मस्जिद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी अपने अपने शासन काल में आए उनके द्वारा अपनी अपनी स्ट्रक्चर अपनी अपनी कल्चर को आगे ले जाकर रखने की कोशिश की गई। पर लेकिन दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म तरीका, एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर को तैयार कराना, एक होता है शॉर्ट टर्म तरीका कि यहाँ पर पुरानी स्ट्रक्चर को ऊपर से तोड़ा और उसके ऊपर फिर नई स्ट्रक्चर बना दी। ऐसा ही कुछ मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया था बाबरी मस्जिद का। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो उसको भी यहाँ पर यही देखने को मिला कि यहाँ पर जो है राम मंदिर हुआ करता था। तो इसका पूरा कंट्रोवर्शियल एक इशू आप लोगों को देखने को मिला। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए वो ये है
कि आज की डेट में चलिए ये एक मुद्दा है कि हाँ हम लोग को ये जो 22 रूम है यहां पर इनको खोल के देखना चाहिए, और इसी के लिए पिटीशन दायर की गई थी, और इसी पिटीशन को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि इनको खोलने नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर बोला कि ये बेसलेस है। अगर उनको खोल के देख भी लिया तो उसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए उसको खोल के देखा गया और उसके अंदर ये सबूत निकल गया कि यहां पर बेसिकली ये जो ताजमहल जिसको आज के दिन में आप लोग बोल रहे हो ये तोजो महल है, जो कि यहां पर बोला भी गया कि ये जो है बेसिकली ताजमहल नहीं है, यहां पर ये शिव मंदिर हुआ करता था जिसको तोजो महल्य बोला जा गया। ठीक है, तो ये अगर यहां पर निकल कर आता है तो एक और बाबरी मस्जिद जैसा इशू यहां पर सामने निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब ये कि कई बार यहां पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बुद्धा का पाथ फॉलो करना चाहिए, मिड पाथ फॉलो करना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। जिस तरीके हमारी हिस्ट्री है, जैसी हमारी सोसाइटी है, जितने सारे यहां पर कल्चर है, जितने सारे यहां पर रिलीजन है, जितनी सारी यहां पर कास्ट है, जरा जरा सी बातों पर यहां पर मुद्दे बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कल को यहां पर ये बातें निकल कर आती है कि यहां पर ताजमहल जिसको आज के दिन में आप लोग ताजमहल बोलते हुए तोजो महल और ये एक मंदिर था, तो सोचो कि सोसाइटी में किस तरीका माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। और ये आज की डेट में ताजमहल जो है ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करने वाली एक धरोहर बन चुकी है। मतलब जब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जब आप लोग लिस्ट पर यहां पर जाकर चेक करोगे, तो यूनेस्को की वेबसाइट पर आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में यूनेस्को की टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया गया है। इसी के अंदर जब आप लोग जाकर चेक करोगे तो ताजमहल देखने को मिलेगा जो 1983 में यहां पर इस कैटेगरी में डाला गया। तो कहने का मतलब यह कि आज की डेट में अगर आप लोगों को कुछ भी इसके अंदर चेंज करना है तो यूनेस्को से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मतलब है यूनेस्को से परमिशन लेनी है? जी हाँ, यूनेस्को से परमिशन लेनी है, क्योंकि यूनेस्को की वजह से यहां पर ये इंटरनेशनल लेवल पर चीजें जानी जा रही हैं। और यूनेस्को का अगर टैग एक बार हट गया तो जो दुनिया में 7 धरोहर आप लोगों को देखने को मिलती है और उन 7 धरोहर में से आपको अपना एक ताजमहल देखने को मिलता है, तो सोचो यहां पर इसके ऊपर से वो टैग जो है वो हट जाएगा। यानी कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो ताजमहल है वो करोड़ों रुपए कमाता है, शायद 200 या 250 करोड़ रुपए के करीब यहां पर इसके द्वारा कमाएंगे। ये अभी अगर बात करें लास्ट ईयर, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया भर का पैसा यहां पर ताजमहल के पास में आता है और वही स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स आज के में है और इंटरनेशनल लेवल से लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं इसकी खूबसूरती की वजह से। और सोचो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बन जाए यहां पर और इसकी वजह से ताजमहल को एक तरीके से क्षति पहुंचे यहां पर, तो फिर क्या इशू बनेगा। देश में भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश की बदनामी होगी और इसी के साथ में सिक्योरिटी के भी रीजन बन सकते हैं। कई सारे हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों के बारे में बातें की जा सकती है, तो उसी के बारे में यहां पर बार बार सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में रखते हुए इसको सबके सामने रखने से मना कर दिया जाता है। पर लेकिन बार बार यहां पर ही बातें निकल कर आती है कि इसको ओपन करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है यहां पर? कई सारे लोग ये बोलते हैं कि जो 22 कमरे यहां पर जो कि ओपन नहीं किए जा रहे हैं, इन 22 कमरों के अंदर बहुत सारी जो है बेसिकली जो हिंदू के जो देवी देवताओं की जो स्टैचू या फिर तस्वीरें रखी हुई हैं, इसकी वजह से यहां पर इनको नहीं खोलने दिया जा रहा है। तो ये कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ा विवाद यहां पर यही है प्रेजेंट टाइम पर कि इसको खोला जाए तो क्यों खोला जाए, उससे क्या बेसिकली सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। वरना इतने लंबे समय से यहां पर ये बंद पड़ा हुआ है तो कोई ना कोई इसके पीछे रीजन तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहां पर एक तरीके से मोहर लगा के बोल दिया कि इसके पीछे जिसके अंदर जो भी रूम है उनको नहीं खोलना है। और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी उस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो पिटीशन खारिज करने के साथ साथ में बहुत ही अलग तरीके से यहां पर जो पिटीशन करता है उनकी बेइज्जती की है। यानी कई सारी ऐसी बातें बोली है कि पहले आप लोग स्टडी करके आओ, ऐसे ही क्या ये सारी चीजों के लिए हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। इनको उन्हें फटकार लगा देना, क्योंकि ये क्या लेकर जाते हैं, ये लेकर जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL का मतलब होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में आप लोगों ने कोई लिटिगेशन डाली जिसके बेस पर कोर्ट जो है वो यहां पर अपना आंसर देगा। यानी कि पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही है उसके बेस पर यहां पर ये ऐसी चीजें यहां पर बेसिकली आप लोगों को सोल्व करनी है। पर लेकिन यहां पर अगर ये चीजें ओपन हो जाती हैं तो अब तक पब्लिक को दिक्कत नहीं हो रही है, पर लेकिन ओपन होने के बाद पता चले अगर यहां पर हिंदू के देवी देवताओं की तस्वीरें हुआ करती थी उससे दिक्कतें हो जाएंगी। और ये एक इशू नहीं होगा, ऐसे हजारों इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यहां पर मुगल के द्वारा और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत के द्वारा रूल किया गया। तो ऐसे पता नहीं कितने हजारों इशू खड़े हो जाएंगे। इसी के चलते जब हमारा संविधान बनाया गया था तब भी यही मुद्दा रखने की कोशिश की गई थी कि आज से जो भी देश में चलेगा उसको हम लोग को फॉलो करके चलना है, पुराने गड़े मुर्दे हम लोग को नहीं उखाड़ने, वरना हम लोग कभी भी अपने देश को यूनाइट कर नहीं रख पाएंगे। और यही बातें बोली जाती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा भी। वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जब हम लोग अपना संविधान बना रहे थे तो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूरोपियन और जो USA वाली साइड के लोग ये बोलते थे
कि 500 से भी ज्यादा राजा रजवाड़ों को मिलाकर आप लोग एक कंट्री यूनाइट बनाना चाहते हैं, पर लेकिन ये यूनाइट नहीं रहने वाला है। इसमें इतने ही ज्यादा टुकड़े होंगे आने वाले टाइम में जितने छोटे छोटे टुकड़े आज की डेट में इसके हैं, ऐसी बातें की जाती थी। पर लेकिन आप लोग देखें हमारे जो नेता हुआ करते थे उस टाइम पर कितनी शानदार तरीका संविधान उनके द्वारा बनाया गया, और वो संविधान आज के डेट में हम सबको यूनाइट रखे हुए हैं। और हमारी कंट्री में आज की डेट में भी हम लोग एक सेक्युलरिज्म का पैटर्न यानी कि धर्मनिरपेक्षता का पैटर्न फॉलो करते हैं। सारे रिलीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए बाकायदा पार्ट 3 में जब संविधान में आप लोग जाओगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कुछ आर्टिकल मेंशन किए गए। उसका बेसिक रीजन यही है ताकि हमारी कंट्री में रिलीजन के नाम पर चीजें जो है वो शांति में चलती रहे और फिर से कोई ऐसा बाबरी जैसा मुद्दा जो है वो यहां पर निकल कर न आए। तो यहां पर आप लोग खुद सोचिए एक मिनट के लिए, अगर कल को इनको खोला जाता है और कोई ऐसा इश्यू निकल कर आता है तो आज तक भी ये मुद्दा अब जाकर सुलझा है, तब से चला हुआ। अगर ये खुल गया तो ऐसे पता नहीं कितने सारे और केसेस यहां पर निकल कर आ जाएंगे। जहां जहां मस्जिद बनी हुई है सारी मस्जिदों को तोड़ तोड़ कर देखा जाए, और जहां जहां पर मंदिर बने और मंदिरों को भी देखा जाए हटा कर कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, मस्जिद के ऊपर मंदिर बना है, तो सोचो सोसाइटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये काफी बड़े ऐसे मुद्दे बन जाएंगे जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि इन चीजों को छोड़कर किसी अच्छी चीजों पर काम करो यार, ये क्या चीजों के पीछे लगे हो। तो कई सारी ऐसी बातें यहां पर बोली गई क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका सॉल्यूशन आसानी से निकाला जा सकता है। और सीधा सीधा कोर्ट ने बोल भी दिया, चलो हम लोगों ने इसको खुलवा भी दिया, फिर क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या होगा फिर उसके बाद में, क्या आप लोगों को पता है उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो ये बातें इसलिए आरटीआई के तहत भी इसको नहीं डाला गया है क्योंकि सिक्योरिटी का रीजन जब भी कोई आ जाता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वहां पर नहीं लगता है। तो इसके चलते यहां पर इसको बेसिकली खोलने से मना किया गया है। पिटिशन करता का बस इतना माना था, भाई साहब तुम इसको खोल के तो दिखा दो कम से कम इसके अंदर है क्या। हाँ, कोर्ट यहां पर ये बोला चलो खोल के दिखा दो, उसके बाद क्या, उसके बाद का बताओ तुम क्या चाहते हो। तो ये मुद्दा है। बाकी अगर आप लोगों से मैं पूछूं यहां पर आप लोग के बारे में क्या राय है, खुलना चाहिए या फिर नहीं खुलना चाहिए, आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो भी बातें लिखनी है कमेंट बॉक्स में, मैं आशा करता हूं कि आप लोग एसएलवी फैमिली मेंबर होने के नाते एक अच्छे कमेंट आप लोग सारे करोगे। कोई भी ऐसे उल्टे सीधे किसी रिलीजन के नाम पर उल्टे सीधे कमेंट आप लोग नहीं करोगे। आप लोग अपना विचार रख सकते हैं, पर विचार जो है वो एक सभ्य नागरिक के नाते आप लोगों को रखना है कि यहां पर ये खुलना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या रहे हैं, जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है इसके बारे में आप लोग क्या रहे हैं, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे। और देखिए ये मुद्दा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट का। तो जो राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं उस वाले इशू को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। काफी सारे मुद्दे अभी यहां पर देखने को मिले हैं, तो इसमें आप लोग अपनी राय जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक और छोटी सी बात, जीआई टैग वाली भी वीडियो आप लोगों की अपलोड कर दी गई थी, और इसी के साथ में जो आप लोगों की एक और वीडियो थी यहां पर जो मैंने पहले अपलोड कर दी थी जिसमें रैंक और सारे इंडेक्सेस कवर किए गए थे। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्जाम रिसेंटली अभी देने जा रहे हैं, इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है, जाकर इनको डाउनलोड कर लेना। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी, रिविजन करने में आसानी रहेगी। तो ये आप लोग जरूर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।